ओम शांति। आज का वरदान 12 अगस्त 2021। 2 दिन पहले बाबा माया आत्मा के ऊपर कैसे वार करती है, उससे हमको बचना है तो क्या करना है, विजय प्राप्त करना है तो क्या करना है, राजयोग द्वारा बाबा की गोद में कैसे बैठना है और इस जिंदगी में सफलता पानी है तो बाबा को कैसे यूज करना है, ये बाबा कह रहे थे। और कल से बाबा का वरदान में थोड़ा चैप्टर चेंज हो गया है कि अभी जो हमें परिवर्तन करना है, सत्युग में जाना है तो क्या विशेष गुण धारणा करनी है, ये बाबा वन बाय वन कह रहे हैं। कल बाबा ने कहा, बच्चे आपके आगे कोई भी हो, छोटे हो या बड़े हो, उनको रिगार्ड देना है। तो ये गुण आप में आएगा तो सारे विश्व 5000 साल में आपको रिस्पेक्ट देगा। आप रिगार्ड देंगे तो दुनिया रिगार्ड देते हैं। अभी नेक्स्ट और एक धारणा और एक गुण और एक विशेषता के बारे में बाबा कह रहे हैं कि आपको देवता बनना है तो अपने दृष्टिकोण को कैसे चेंज करना है, ये बाबा आज कह रहे हैं। आज का वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आज हम सभी जानते हैं हर एक आत्मा में विशेषता भी है, कमियां भी है। जो चाहिए वो आप देख सकते हो। जैसे जन्म देने वाली माँ सदा अपने बच्चों की विशेषता को ही देखती है, उनका कमियां उनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस बच्चे को वो माँ अपना समझ लेती है, मेरा है, मैंने जन्म दिया है। इवन हमारे जो पारलौकिक पिता का हो या आत्मिक माता का हो या अपने फ्रेंड का हो, आपका सारा इंफॉर्मेशन पिन टू पिन बाबा के पास एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिकॉर्डेड सामने है। आप में कितना बुराइयां हैं, विकार है, ये भी बाबा जानते हैं, बाबा को दिखाई भी देता है। फिर भी हर रोज बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे, वरदानी मूर्त बच्चे, महाराजा बनने वाले बच्चे। तो सदा हमको विशेषता द्वारा ऊपर उठाना चाहता है। तो आपको भी बाप समान बनना है तो आगे वाले, ठीक से सुनिएगा, आगे वाले आत्मा में जो विशेषता है वो बताना है, शरीर का विशेषता नहीं है। आप शरीर यंग है, वाइट कलर का है, आपके पास बिल्डिंग है, गहने हैं, कपड़े हैं, व्हीकल है, अच्छे पति हैं, अच्छे बच्चे हैं, शरीर के बारे में नहीं। आत्मा में जो विशेषता है वो विशेषता देखते ही और वर्णन करना है। वर्णन करने से क्या होता है ना, वो विशेषता उनमें ज्यादा होता है और वो विशेषता वर्णन करने से आपके मन में भी वही संस्कार बनने लगता है। तो आप क्या बन जाते हो, सदा विशेषता को देखना, विशेषता को वर्णन करना, उसके ही स्वप्न में या सोच में
चिंतन में रहना, तो आप विशेषता ही संपन्न बन जाते हो। किसी का कमियां देखेंगे तो क्या होगा? वही दिखेगा। जब हम छोटेपन में थे, वन बाय वन एवरी वीक 2-3 फ़िल्म देखते थे। चाहे मतलब फ़िल्म थिएटर में नहीं है, टीवी में। तो क्या होता था, घर में आने के बाद भी रेडियो में फ़िल्म गाना ही सुनो, बाजू घर वालों को फ़िल्म का कहानी बताओ, तो मन में क्या रहता था? वही फ़िल्म। संडे आ गया तो रामायण महाभारत देखते थे, तो वही रहता था। क्रिकेट देख लिया, तो क्रिकेट का ही बात डिस्कशन चलता था। तो वैसे ही जिसके साथ आप कनेक्ट रहते हो, वही आपके मन में आ जाता है। चाहिए तो आप देख लीजिए, योग करने के पहले सीरियल देखकर आकर बैठ जाइए, 15 मिनट सीरियल ही याद आता है। पति से झगड़ा करके आके बैठिए, वही याद आएगा, ठीक है? किसी को प्यार करके आकर बैठिए, रूहानी प्यार, वही याद आएगा। वैसे ही बाबा कहते हैं अपने मन को हर एक आत्मा में जो विशेषता है, संगम युग में बाबा ने हर एक को विशेषता भरा हुआ है और उन लोगों को विशेषता भरने के लिए आपको निमित्त बनाया है। इवन पंच तत्वों में भी वो विशेषता है, लेकिन वो आत्माओं को मालूम नहीं है, लेकिन आपको जागृत करना है। जैसे रामायण में हनुमान के पास भी विशेषता था कि समुद्र को पार करना, लेकिन वो छुपा हुआ था, सुप्त रूप में था। लेकिन बाकी सभी लोगों ने कहा नहीं, आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। तब तो वो रेडी हो गए। तो वैसे ही आगे वाले आत्माएं, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, उनके विशेषता देखने का चश्मा पहन। अब काला चश्मा पहनेंगे तो दुनिया काला ही दिखाई देगा, हरा कलर का पहनेंगे तो वही दिखाई देगा। तो विशेषता देखने का चश्मा पहनो तो क्या होगा? लोगों का, आत्माओं का विशेषता ही दिखाई देगा। तो आपके मन में क्या आता है? वही संस्कार भरने लगता है। तो देवता स्वरूप सतयुग में जाने का वो संस्कार आप में आसानी से आ जाता है। ये आपको प्रैक्टिस करना है। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कहते बच्चे, भगवान के ज्ञान द्वारा जो विशेषता मिला है, वही विशेषता को देखना है। शादी करने के बाद क्या स्थूल में मिला वो नहीं, स्थूल चीज में क्या है वो नहीं, डिग्री नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, पैसा नहीं, पोस्ट एंड पोजीशन नहीं। तो नॉलेज द्वारा क्या मिला है? अपने को आत्मा समझो और आगे वालों को आत्मा को देखो। तो आत्मा में क्या है? सप्त गुण है। तो क्या देखना है? सप्त गुण ही देखना है। शक्कर को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? स्वीटी दिखाई देगा ना, वही कलर ही दिखाई देगा ना। तो जो देखते हो वही आपको दिखाई देता है, उसके साथ भी कनेक्ट होते हो, उसका ही अनुभव आपको होने लगता है। उसके साथ परमात्मा को भी देखते रहो, तो क्या होगा? जिसको देखते हो ना, तो उनमें वो गुण इमर्ज होता है। सपोज समझ लीजिए आप किसी के घर में गए हैं, उनके जो शोकेस में कुछ मेडल रखा है, आप कहते ये मेडल किसका है? तो क्या कहते हैं, उनका जो पुराना संस्कार है ना उनके इमर जाता है, हम वहां गए थे, यहाँ गए थे, ये स्पोर्ट्स किया था। तो वो जो गुण है, जो ज्ञान है, वो बाहर आएगा ना। तो वैसे ही भले आप मुख से कहो या ना कहो, उनकी विशेषता को देखने से उनमें जो सप्तगुण इमर्ज होता है, इससे भी आप ईश्वरीय सेवा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं आप आत्मा हो, बाबा को याद करो, परमधाम में याद करो, नहीं। इस द्वारा भी आपको सूक्ष्म रूप से अंतर चक्षु से, आज सुबह इसके बारे में क्लास हुआ, अंतर चक्षु से, अंतर मन से, अंतर आंखों से उस आत्मा के में जो भगवान ने भरा हुआ विशेषता है, आत्मा का गुण है, वो देखने से
उनमें भी वो गुण इमर्ज हो जाएगा। तो बाबा ने हर एक आत्मा में विशेषता जरूर भरा हुआ है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। होली हंस क्या करता है? दूध और पानी मिला के देंगे तो सिर्फ दूध ले लेगा, पानी को वहां ही छोड़ देगा। और कौवा क्या करता है? kaa 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 करता रहता है। हम क्या करते हैं? वैसे क्यों, ऐसे क्यों, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने गलत किया, मैं ही राइट हूँ। ये होली उसके की कौवा है। चेक करो, मेरा माँ ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, सास ठीक नहीं है, ऑफिसर ठीक नहीं है, नीचे वाले ठीक नहीं है। ये क्या है? इसको होली कहते हैं क्या? नहीं है ना। भले मुख से मत कहो, लेकिन अंतर मन से तो देखो ना, वो तो कर सकते हो। ठीक है। तो उसके साथ उसका वर्णन भी करा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ। हमारे ब्रह्म कुमार में एक फेमस स्पीकर है, टीवी स्वामीनाथन करके। तो एक बार एक स्कूल में गए थे, बच्चों को क्लास करने के लिए। बहुत अच्छा क्लास करते हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन वहां का जो प्रिंसिपल थे ना, वो ब्रह्म कुमारी से थोड़ा एंटी थे, अपोज थे। तो उन्होंने कहा, देखिए, आपके जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है उसके प्रति हमारा ओपिनियन अच्छा नहीं है, फिर भी आप हमारे स्कूल में गेस्ट के रूप में आए हैं, तो मैं आपके साथ में आऊंगा, और वहाँ जो प्रोग्राम बनने का जगह है वहां मैं आऊंगा, आपको इंट्रोडक्शन करूंगा और मैं वापस चले जाऊंगा। ठीक है, आपका स्पीच सुनने को मुझे जरूरत नहीं है। वैसे वो आ गए। इंफॉर्मेशन पता चल गया स्वामीनाथ भाई को कि उनका मेंटेलिटी कैसा है। तो उनको 1 घंटा टाइम दिया गया था। तो पहले आधा घंटे में उन्होंने प्रिंसिपल का ही वर्णन किया और कुछ कहा नहीं। आपका प्रिंसिपल ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। तो क्या हो गया? तो वर्णन करने से वो इतना ऊपर चले गया और 1 घंटा का क्लास छूट गया। उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स उन्होंने ही दे दिया। तो ऐसे क्या होता है, उनका विशेषता को, हाँ। दूसरा क्या होता है ना, जब हमारा काम होना चाहिए तब हम उनको ऊपर उठाते हैं, ऐसा नहीं। काम के मतलब से उनको ऊपर उठाना, उसके बाद नीचे दबाना, काम हो गया तो फेंक देना, ऐसा नहीं है। सच्चे दिल से करो ना। भले आप मुख से बोलते हो, वो सुनने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मन से तो कह सकते हो। मन के मुख से तो कह सकते हो, आत्मा आप में कितना विशेषता है वो तो कह सकते हो। वो भी जरूर उन तक जाकर पहुंच जाएगा। प्रैक्टिकल करके तो देखो। इसीलिए बाबा कहते हैं, शरीर के मुख से भी मन का मुक्त संकल्प का बादशाह बहुत फास्ट चलता है। लास्ट संडे भी बाबा ने मुरली में कहा था। तो ऐसे ही हर एक आत्मा का विशेषता को देखो और वर्णन करो, और दूसरों के प्रति भी उन आत्माओं का विशेषता का ही बात करो। जिस समय किसी की कमजोरी की देखने या सुनते हो, तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। हम एक बाप के ही बच्चे हैं ना। कोई एक परिवार वाले कोई जो कुछ भी होता है ना, अपना घर का जो सीक्रेट है ना, कमी है ना, और किसी को नहीं बताते। कभी कभी हमने दुनिया में देखा है, पति पत्नी झगड़ा करते ही रहते हैं। मुझे तो अनुभव नहीं है, मैंने सुना हुआ है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा चलता है, कोई तीसरा आदमी आता है उसको माना अलग करने के लिए, ठीक करने के लिए। तब कहते हैं, मेरा पति जो भी कहता है मैं उसको सहन करती हूँ, आप कौन है पूछने वाले हैं। तो तीसरे वाला आ जाता है ना, वो अननोन हो जाता है, वो अलग हो जाता है। क्योंकि उनमें आपस में उतना जिगरी प्यार रहता है, स्नेह रहता है। भले पति थप्पड़ लगाता है तो भी एक्सेप्टेड, यस, पति करता है, ये जिंदगी में पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक लाइफ है। ऐसे हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसे ही हम लौकिक में भी क्या है, हमारे परिवार में जो भी कमियां है ना, हम किसी को ज्यादातर बताते नहीं है। बताएंगे तो वो ज्यादा होगा और हमारा परिवार का नाम हम ही बदनाम करते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे, आत्मिक रूप में देखो, सारे दुनिया आपका ही परिवार है और शिव बाबा आपका पिता है। इसीलिए किसी का कमी को देखते हुए भी वो कमी के प्रति और किसी के प्रति वर्णन नहीं करना, वहां ही उसको फुल स्टॉप लगाना। जैसे
अपने कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। विलियम्स मानना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। सिर्फ अपने में विशेषता धारणा किया तो नहीं होता है, दूसरों का कमजोरी भी आपको भी दिखाई नहीं देना चाहिए। इसलिए बाबा कभी-कभी मुरली में कहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। जो हमारा संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है, न उसको देखो, न कोई सुनने का आपको इच्छा हो। तथा रूहानी सर्विस, क्योंकि बाबा स्पेशल है। देखो, आपको मैं एक बात कहता हूँ, हम थोड़े लोगों का कमियां देखते हैं और उससे हम कितना प्रभावित हो जाते हैं। और हमारा बाबा हर रोज 800 करोड़ मनुष्य आत्माओं का कमियां देखता है और कलयुग में इतना तमो प्रधानता है, फिर भी एक का एक पिन पॉइंट का भी कमियां उनके मन में एंटर नहीं होता है। देखा है, साक्षियों का देखा है, मालूम है, जानता है, फिर भी उसके प्रभाव में वो नहीं आता है। तो देखो वो कितना महान है। ठीक है, तो चुपचाप ऐसे नहीं होता है कि मैं बाप दादा का समान बनता हूं करके हाथ उठाने से नहीं होता है। अभी सोचो, इतना बड़ा टारगेट है बाप दादा समान बनना। तो ये सभी एक एक स्टेप हमको बाबा कह रहे हैं, ये हम धारणा करते जाएंगे तो उस एम एंड ऑब्जेक्ट की तरफ, लक्ष्य की तरफ हम पहुंच सकते हैं। तो कल हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि हर एक की विशेषता को ही देखना है। बार बार यही स्मृति याद रखेंगे। तो स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी सदा विजयी है। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, बचाना है। बचा के क्या करना है? लौकिक में ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ईश्वरीय कार्य में, तपस्या में यूज करते जाएंगे तो ज्यादा कमाई होता जाएगा। जितना कमाई होता जाएगा, कमाई के आधार से, पैसे से, सूक्ष्म का बात कह रहे हैं बाबा, आत्मिक कमाई के बारे में बता रहे हैं। तो जो भी समस्या आते हैं, पैसे द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा? विजय मिलता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक सेकंड मिला तो भी क्या करना है? बाबा को पावरफुल याद करना है। ट्रेन आने के लिए 10 मिनट टाइम है, डॉक्टर के शॉप में बाहर बैठे हैं, अभी भी आपका क्यों आया नहीं है, बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर आने वाले हैं, कुछ भी है, बच्चे घर पर आने वाले हैं, आप स्कूल वैन के लिए वेट कर रहे हो, जब भी आपके पास टाइम मिलता है, हर सेकंड क्या करो? कमाई में यूज करो। जैसे एक सेकंड आपको मिलता है तो आप क्या करते हो वर्तमान समय में? व्हाट्सएप मैसेज आया क्या? फेसबुक में मैसेज आया है क्या? किसी का मिस्ड कॉल आया है क्या? हम क्या करते हैं? चेक करते हैं ना। ऐसे ही क्या करो, जब भी समय मिले क्या करो? बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। इनको ही कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।